हेलो। टैरो की ज़ुबानी में आप सभी का स्वागत है। ये रीडिंग वृश्चिक राशि वालों के लिए है। आइए जानते हैं फरवरी के पहले 15 दिनों में आपके करियर एंड प्रोफेशनल लाइफ, फाइनेंस और आपके पर्सनल लाइफ में कैसी एनर्जीज़ रहने वाली है। इस रीडिंग को आप अपने सन साइन, मून साइन, असेंडेंट या नाम राशि के मुताबिक देख सकते हैं। एक ज़रूरी बात, पर्सनल रीडिंग्स पेड रीडिंग होती है। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो वीडियो के एंड में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर है। आप मेल या व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं। जो भी जानकारी आप चाहते हैं 24 घंटों के भीतर आपको वो जानकारी दे दी जाएगी। चलिए अब आपकी रीडिंग की तरफ चलते हैं। सबसे पहले आपके करियर एंड प्रोफेशनल लाइफ के बारे में जानेंगे। Angels and spirits, please give guidance for collective Scorpio sign. What will be the energy in their career and professional life in the first half of February? Please give guidance for collective Scorpio sign. What will be the energy in their career and professional life? पहला कार्ड है ट्रांसफॉर्मेशन का। ट्रांसफॉर्मेशन कार्ड कहता है कि आपके प्रोफेशनल लाइफ में जॉब है या बिज़नेस है, आप में से कुछ लोगों के लिए ये एक बदलाव का समय हो सकता है। कुछ लोग हो सकता है कि नई अपॉर्चुनिटीज़ की वजह से जिस फर्म या ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं वहाँ से आप रिज़ाइन दे सकते हैं, किसी दूसरे फर्म या ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर सकते हैं। कुछ लोग किसी नए प्रोजेक्ट पर काम शुरू कर सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ परिस्थितियाँ बदल रही है। ये समय आपके लिए बदलाव का है। कुछ लोग अपने काम करने के तरीके में बदलाव लेकर आएंगे। अगर आपको लगता है कि जो प्लान्स या जो आपकी स्ट्रैटेजीज़ हैं आपके लिए वो सफलता नहीं दिला सकती है जिसकी आप इच्छा रखते हैं, या जिस टारगेट को अचीव करना चाहते हैं वो उस टारगेट को अचीव करने में जो भी आपका प्लान, जो भी आपके स्ट्रैटेजीज़ हैं वो कामगार नहीं हैं, या वो वैसे फ़ायदेमंद नहीं होंगे जैसी आप उम्मीद कर रहे हैं, तो वहाँ आप किसी तरह का बदलाव लाएंगे। अपने काम करने का तरीका बदलेंगे ताकि आप अपने टारगेट को अचीव कर लें, या जिस सफलता को पाना चाहते हैं वो आप हासिल कर लें। कुछ लोगों के लिए ये ट्रांसफॉर्मेशन कार्ड कहता है कि जिस फर्म या ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर रहे हैं वहाँ का वर्किंग एनवायरनमेंट में किसी तरह का बदलाव हो सकता है। हो सकता है कि मैनेजमेंट में कुछ बदलाव हो, या फिर हो सकता है कि कुछ नए रूल्स रेगुलेशन हों आपके काम करने के, या फिर जिस प्लान या प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं उसमें किसी तरह का बदलाव हो। तो यहाँ पर ये जैसा भी बदलाव है ये अब बदली हुई परिस्थितियों के साथ खुद को ढालने की ज़रूरत है, ताकि आप अपने काम में पूरी तरह फोकस कर पाएँ, या फिर आप जिस टारगेट को अचीव करना चाहते हैं वो कर पाएँ। यहाँ अपने आप को उस बदली परिस्थिति में ढालने की ज़रूरत है, उसके मुताबिक काम करने की ज़रूरत है। कुछ लोग बिल्कुल इस बदलाव के साथ खुद को ढाल लेंगे, और कुछ लोगों के लिए गाइडेंस है कि बदली हुई परिस्थितियों को एक्सेप्ट करें। वहाँ आप क्या बेहतर कर सकते हैं या किस तरह से उस बदली परिस्थिति में खुद को ढाल सकते हैं, उन चीज़ों पर ध्यान देने की ज़रूरत है। नेक्स्ट है 4 ऑफ एयर का कार्ड। 4 ऑफ एयर कार्ड कहता है कि इस बदलाव की वजह से आप में से कुछ लोग थोड़े से स्ट्रेस में आ सकते हैं या रेस्टलेस हो सकते हैं। यहाँ पर अपने आप को स्ट्रेस में लाने के बजाय आपको अपनी परिस्थितियों को समझने की कोशिश करनी चाहिए। वहाँ किस तरह से आप अपने आप को बेहतर करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं, या आपके लिए क्या सही है, इन बातों पर आपको विचार करने की ज़रूरत है। आप ठहर जाएं। अगर इस समय आपके प्रोफेशनल लाइफ के लिए एक स्ट्रेस का समय है तो वहाँ अपने आप को स्लो डाउन करें, शांत होकर सोचें समझें कि यहाँ पर इस समय
अगर आप अपने लिए कोई बेहतर अपॉर्चुनिटी नहीं तलाश सकते हैं तो इस बदली परिस्थिति में आपको अपने आप को ढालने के लिए क्या करना है उस बारे में आपको सोचने की ज़रूरत है। अपने लिए अपने प्लान्स या स्ट्रैटेजीज़ पर काम करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर आपके लिए ज़रूरी है कि आप स्ट्रेस में आने के बजाय अपनी समस्याओं के समाधान की तरफ बढ़ें या उस तरफ सोचें। नेक्स्ट है द हाई प्रीस्टेस का कार्ड। द हाई प्रीस्टेस कार्ड कहता है कि आप काफ़ी इंट्यूटिव रहेंगे। अगर आप यहाँ 4 ऑफ एयर की एनर्जी है, अगर आप रिलैक्स करते हैं, बदली हुई परिस्थितियों के बारे में गंभीरता से सोचते हैं, समझते हैं, तो आपको अपने लिए समाधान ज़रूर नज़र आएगा। यहाँ पर ये हाई प्रीस्टेस कार्ड कहता है कि फ़ैसलों के लिए आपको अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनने की ज़रूरत है। इन परिस्थितियों में आपके लिए क्या इनर गाइडेंस है, उन चीज़ों को फॉलो करने की ज़रूरत है। यहाँ हाई प्रीस्टेस कार्ड कहता है कुछ लोग बहुत गंभीरतापूर्वक अपनी परिस्थितियों के बारे में सोचेंगे और इस वजह से आप अपना बेहतर दे पाएंगे। यहाँ इन परिस्थितियों में किस तरह आप अपने प्रोफेशनल सक्सेस की तरफ बढ़ सकते हैं या इन परिस्थितियों में आपके लिए क्या पॉजिटिव है, उन चीज़ों पर आपका फोकस होगा। द हाई प्रीस्टेस कार्ड कहता है आप में से कुछ लोगों के लिए पेशेंस बनाए रखने की ज़रूरत होगी। यहाँ पर परेशान होने के बजाय उन परिस्थितियों में आपको शांत होकर सोचने की ज़रूरत है, धैर्य रखने की ज़रूरत है कि अगर एक बदलाव का समय है तो वहाँ पर अपने आप को बदली परिस्थितियों में ढालने के लिए बहुत ज़्यादा अपने आप को किसी बात के लिए फोर्स ना करें या फिर अपने आप को नेगेटिव माइंडसेट में ना ले जाएं। एक पॉजिटिव माइंडसेट में रहें। अपनी परिस्थितियों में किस तरह से आप एडजस्ट हो सकते हैं। धीरे धीरे आपको किसी भी चीज़ के लिए अगर आप फोर्स करेंगे तो वहाँ और भी ज़्यादा स्ट्रेस होगा। तो ग्रेजुअली अपने आप को उस बदली परिस्थिति में, चाहे अपने प्लान, अपने स्ट्रैटेजीज़ में बदलाव लाना पड़ रहा है या फिर बदली परिस्थितियों में खुद को ढालना पड़ रहा है, तो वहाँ पर धीरे धीरे अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश करें। या फिर कोई नई जॉब से रिलेटेड अपॉर्चुनिटी है, कोई नया प्रोजेक्ट है, तो वहाँ आप अपना बेहतर देने की कोशिश करें। उन परिस्थितियों में आप क्या कर सकते हैं, उस तरफ आपको सोचने की ज़रूरत है। आप में से कुछ लोगों के लिए एक गाइडेंस भी है कि अपनी बातें आप बहुत ज़्यादा दूसरों से शेयर ना करें। अपने प्रोफेशनल लाइफ के बारे में जिन लोगों तक आपकी बातें पहुंचनी ज़रूरी है, आपके टीम मेंबर हों, आपके सीनियर्स हों, या फिर अगर आप बिज़नेस करते हैं तो आपके प्रोजेक्ट से रिलेटेड जो भी मेंबर्स हैं, उनके अलावा आप दूसरों तक ये बातें ना पहुंचने दें। हो सकता है कि आपकी बातें जानकर कोई आपके प्रोफेशनल लाइफ में किसी तरह की प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है या फिर आपकी सफलता को किसी तरह से बाधित कर सकता है। तो यहाँ पर इन चीज़ों पर ध्यान देने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा अपनी बातें दूसरों से शेयर ना करें जब तक ज़रूरी ना हो। चलिए देखते हैं कि आपके फाइनेंस से रिलेटेड कार्ड्स क्या कहते हैं। Angels and spirits, please give guidance for collective Scorpio sign. What will be the energy in their finance in the first half of February? Please give guidance for collective Scorpio sign. पहला कार्ड है द एम्परर का। द एम्परर कार्ड कहता है कि आर्थिक परिस्थितियां आपके नियंत्रण में होगी। ये एक बेहतर आर्थिक स्थिति को दर्शाता है जहां आप अपने फ्यूचर से रिलेटेड जो भी आपके फाइनेंस से रिलेटेड प्लान्स हैं, सेविंग हो, इन्वेस्टमेंट हो, इन चीज़ों को आप कर पाएंगे। अपनी आर्थिक स्थिति को लेकर आप संतुष्ट रहेंगे। एक स्टेबल पोजीशन है जिसकी वजह से आपके कुछ फ्यूचर प्लान्स रहे हैं, उन चीज़ों को आप कर पाएंगे। नेक्स्ट है द एम्प्रेस का कार्ड। द एम्प्रेस कार्ड कहता है कि आपके लिए आर्थिक सुख समृद्धि है, खुशियां हैं। ये आपकी अच्छी आर्थिक स्थिति को दर्शा रहे हैं। द एम्परर है, द एम्प्रेस है,
ये दोनों ही कार्ड्स कहते हैं कि आपके लिए फ़ाइनेंशियल गेन है, जिसकी वजह से आप अपने फ़ाइनेंशियल स्टेबिलिटी, अपने फ़ाइनेंशियल ग्रोथ की तरफ बढ़ेंगे। जो भी आपके फ़ाइनेंस से रिलेटेड आपके फ्यूचर गोल्स हैं, या जो भी आपके अपने या अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए जो भी कुछ आप करना चाहते हैं वो कर पाएंगे। यहाँ अपने फ्यूचर के लिए आप सेविंग, इन्वेस्टमेंट, इन चीज़ों पर आप ध्यान देंगे और आप वो कर पाएंगे। यहाँ पर आपके लिए इस बात की पॉसिबिलिटी है कि आप में से कुछ लोग प्रॉपर्टी में इन दिनों इन्वेस्ट करें, इस बात की पॉसिबिलिटी है। द एम्परर और द एम्प्रेस, अगर इस तरह की कोई प्लान्स रहे हैं तो अब आप कर पाएंगे। प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहते थे तो अब वो मौका आपको मिल सकता है। नेक्स्ट है 5 ऑफ वाटर का कार्ड। 5 ऑफ वाटर, आप में से कुछ लोगों को निराशा हो सकती है। जो भी आपके पास्ट जो डिसीजंस रहे हैं अपने फाइनेंस को लेकर, उसकी वजह से आप आज निराशा महसूस कर सकते हैं। किसी तरह का आर्थिक नुकसान हो सकता है, जिसकी वजह से आप अफसोस कर सकते हैं। तो यहाँ पर हो सकता है कि पास्ट जो आपके इन्वेस्टमेंट्स रहे हैं वो उतने फ्रूटफुल ना रहे हों, या उसके रिज़ल्ट अब आपको उतने अच्छे ना देखने को मिले। कोई पास्ट इन्वेस्टमेंट रहा है और उसका रिटर्न आपको अपने एक्सपेक्टेशन के मुताबिक ना मिले, इस बात की पॉसिबिलिटी है। ये कुछ ऐसे आर्थिक नुकसान है जिसकी वजह से आप निराशा महसूस कर सकते हैं। कुछ लोगों के लिए यहाँ गाइडेंस है, द एम्परर है, द एम्प्रेस है। आपके लिए कुछ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स आप करने जा रहे हैं, ये प्रॉपर्टी में हो या कहीं और हो। तो जो भी आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं उसकी आप अच्छे से जानकारी जुटा लें, ताकि आने वाले दिनों में आपको इस बात का अफसोस ना हो। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि इस समय आप किसी तरह का आपको फाइनेंशियल लॉस हो सकता है, और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ये गाइडेंस है कि जो भी अब आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, अगर आपने जल्दबाजी में किया या फिर दूसरों की बातों पर भरोसा कर किया तो इसके आपको नुकसान देखने को मिल सकते हैं। तो सोच समझकर, बहुत सावधानी के साथ आप पूरी जानकारी के बाद कहीं इन्वेस्टमेंट करें, चाहे वो प्रॉपर्टी हो या कोई और काम हो। आप सोच समझकर अपने फैसले लें। चलिए देखते हैं कि आपके पर्सनल लाइफ से रिलेटेड कार्ड्स क्या कहते हैं। Angels and spirits, please give guidance for collective Scorpio sign. What will be the energy in their personal life in the first half of February? Please give guidance for collective Scorpio sign. पहला कार्ड है जस्टिस का। जस्टिस कार्ड कहता है कि आपके साथ न्याय होगा। अगर लोग आपके महत्व को नहीं समझ रहे थे या आपकी कही हुई बातों को इग्नोर कर रहे थे, तो आज कुछ ऐसी परिस्थितियां इन दिनों बन सकती है कि जो आप बातें कह रहे थे या जिस चीज़ के लिए आप उन्हें आगाह कर रहे थे, वो बातें उनके सामने आ सकती है, या आपकी बातें अब जाकर सही साबित हो। तो इस वजह से लोग आपके महत्व को समझेंगे, आपकी बातों के महत्व को समझेंगे। कुछ लोगों के लिए ये कार्ड, जस्टिस कार्ड, कहता है कि आपके अपने पर्सनल लाइफ से रिलेटेड जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रही हैं उन्हें आप अच्छे से निभा पाएंगे। जो भी आपके फैमिली मेम्बर्स को आपकी ज़रूरत है या उनसे रिलेटेड किसी तरह की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं तो उन्हें आप पूरी करने की कोशिश करेंगे। कुछ लोगों के लिए ये कार्ड कहता है कि अगर कोर्ट केस था या किसी तरह का वाद विवाद रहा है तो फैसला आपके पक्ष में आ सकता है। परिस्थितियाँ आपके लिए अनुकूल होती दिख रही हैं। जहाँ कहीं भी आपके साथ अन्याय हो रहा था या इनजस्टिस था, तो अब लोग आपके महत्व को समझेंगे, आपकी कही हुई बातें सही साबित होगी। अगर कोई कोर्ट केस था, किसी तरह का वाद विवाद था, तो कुछ लोगों के लिए वहाँ फैसले आपके पक्ष में आ सकते हैं, और कुछ लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को बहुत अच्छे से निभा पाएंगे।
नेक्स्ट है 7 ऑफ फायर का कार्ड। 7 ऑफ फायर कार्ड कहता है कि पर्सनल लाइफ में जो भी चैलेंजेस हैं या जिन चुनौतियों का अब आप सामना कर रहे हैं, उन चीज़ों के को लेकर आप एक फ़ैसला लेंगे। यहाँ जस्टिस कार्ड भी है। आप अपनी उन चुनौतियों का सामना करेंगे और उन परिस्थितियों में आप अपने लिए क्या समाधान ढूंढ सकते हैं या किस तरह अपनी परिस्थितियों को अपने अनुकूल बना सकते हैं, इस बात को लेकर आप डिटरमाइंड होंगे। इस वजह से आप अपने जो भी प्रॉब्लम्स हैं उन्हें सॉल्व कर पाएंगे और अपने पर्सनल लाइफ में आप हार्मनी की तरफ बढ़ेंगे। तो जो भी चुनौतियां हैं उनका आप सामना करेंगे। अगर कुछ ऐसी समस्याएं रही हैं जिन्हें आप अगर अवॉइड कर रहे थे या फिर आपको लगता था कि ये किस तरह से आप अपनी इन परेशानियों का सामना करेंगे, तो अब आपके सामने वो क्लैरिटी होगी कि आप जो भी समस्याएं हैं उनका सामना करेंगे, अपने समाधान को तलाशेंगे और आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है 3 ऑफ फायर का कार्ड। 3 ऑफ फायर कार्ड कहता है कि आपके सोचने की क्षमता का विस्तार है, आपके विचारों में एक बदलाव आएगा। यहाँ आपके पर्सनल लाइफ से रिलेटेड जो भी चुनौतियाँ रही है या जहाँ जिस भी सिचुएशन में आप संतुष्ट नहीं थे, यहाँ जस्टिस का भी कार्ड है। हो सकता है कि लोग आपके साथ अलग व्यवहार कर रहे हों, आपकी क्षमता, आपकी योग्यता को इग्नोर करने की कोशिश कर रहे हों या आपको ओवरपावर करने की कोशिश कर रहे हों। तो यहाँ इन वजहों से आप अपने आप में आपने खुद को सीमित कर लिया था। यहाँ आपके विचारों में बदलाव है, आप उन परिस्थितियों से खुद को निकालना चाहेंगे। 3 ऑफ फायर कार्ड कहता है हो सकता है कि आप में से कुछ लोग किसी वेकेशन पर जाएं। अगर आप ओवरसीज़ ट्रैवल करना चाहते थे, कुछ लोग अपनी भी कंट्री में ट्रैवल कर सकते हैं। और यहाँ पर कुछ लोगों के लिए गाइडेंस है कि जो भी ये परिस्थितियाँ हैं आपके निजी जीवन में, अगर आप 2-3 दिन के वेकेशन पर चले जाते हैं कहीं, तो अपने आप को आप रिजुविनेट कर पाएंगे, नई ऊर्जा आप अपने भीतर महसूस करेंगे। इस वजह से अपनी परिस्थितियों को आप बेहतर तरीके से हैंडल कर पाएंगे। अगर निजी जीवन में काफ़ी उलझन है या फिर बहुत ऐसे सिचुएशन हैं जिनकी वजह से आप स्ट्रेस में हैं, तो बिल्कुल अपने लिए आप थोड़ा वक्त निकालें और किसी वेकेशन पर जाएं ताकि आप फ्रेश फील करें और अपनी जो भी परिस्थितियां हैं उन्हें आप अच्छे से हैंडल कर पाएं या उन परिस्थितियों में क्या बेहतर कर सकते हैं उस तरफ आप विचार कर पाएं। अगर आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी है तो इस रीडिंग को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।